मेरठ के लाल कुर्ती इलाके में बीते शनिवार को एक घटना हुई है, जिसके बाद रिया अग्रवाल नाम की एक लड़की चर्चाओं में है। चर्चा का कारण है उसकी बहादुरी, जिसके चलते न केवल पुलिस प्रशासन को सजग होना पड़ा, बल्कि इस पूरे मोहल्ले में भी रिया को सब शाबाशी दे रहे हैं। हुआ यूं था कि रिया अपनी दादी के साथ मोदी नगर से अपने चाचा के यहाँ पर आई थी, और जब वो बस से उतरने के बाद पैदल जा रही थी अपने चाचा के घर के नज़दीक ही, तो बाइक सवार दो झपट मार पहुंचते हैं और फिर उसकी दादी के कानों से कुंडल खींच लेते हैं। वो दादी के कानों से निकल रहा खून देखती है और फिर अंदर से उसको कुछ ऐसा होता है कि वो बहादुरी से उन झपटमारों का सामना करती है, उनको दबोच लेती है। लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं वो तमाशबीन बनकर सिर्फ नज़ारा देख रहे होते हैं, मदद के लिए आगे नहीं आते, जिसकी वजह से झपटमार उस समय तो भाग जाते हैं, लेकिन बाद में जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस उन दोनों ही झपटमारों को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही साथ उन दोनों को ही पैरों में गोली भी मारती है, क्योंकि पुलिस का ये दावा है कि झपटमारों को पकड़ने के दौरान एनकाउंटर होता है। रिया हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं, पूरा वाकया क्या है ये भी जानते हैं। रिया, ये बताइए किस दिन की घटना है? परसों शाम 5 बजे की घटना है ये। क्या हुआ था? आप कहाँ से आ रहे थे? हम मोदी नगर से आ रहे थे मेरठ के लिए, तो वहाँ हम बेगम पुल पर उतर गए थे। फिर उसके बाद हम पैदल ही आ रहे थे। फिर उसके बाद वो जो दोनों बाइक पर थे वो वहाँ पर कॉर्नर पर खड़े हुए बात कर रहे थे। फिर उन्होंने हमें देखा होगा, फिर उसके बाद उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया होगा, पर हमने ध्यान नहीं दिया कि वो हमारा पीछा कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही हम गली में मुड़े, उन दोनों में से एक बाइक पर से उतर कर आया और दोनों कानों के टॉप्स छीन कर ले गया। फिर उसके बाद उसके पीछे हम भागे। फिर अम्मा ने चिल्लाया भी, चोर चोर चोर। फिर उसके बाद उनसे हाथापाई हुई, उन्हें बाइक पे से भी गिर दिया था। फिर उसके बाद एक तो आ गया था हाथ में और एक वो लेकर चले गए थे। एक कुंडल आपको मतलब मिल गया? हाँ, एक मिल गया और एक वो लेकर चले गए थे। फिर आपने पुलिस को कब सूचना दी, और क्या ऐसा भी हुआ कि परिवार में किसी ने ये भी बोला हो कि पुलिस के झंझट में ना ही पड़े तो अच्छा है? नहीं, ऐसा तो किसी ने भी नहीं बोला था। तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया था और तुरंत ही पुलिस आ गई थी वहाँ पर। और फिर कितने समय बाद वो दोनों पकड़े गए? बस उसी दिन पकड़े गए थे वो दोनों। पुलिस ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मेरठ पुलिस प्रशासन ने बहुत ही हेल्प करी। और क्या जब आप, क्योंकि सीसीटीवी भी एक सामने आया है जिसमें आप जो है दोनों झपटमारों से भिड़ रही हैं, बल्कि आपने उन दोनों को बाइक से गिराया भी है, तो क्या आपको भी कोई चोट लगी? हाँ, थोड़ा सा लगी थी बस चोट। और जिस समय आप उनका मुकाबला कर रही थी, कभी मन में कोई डर था आपको कि उनके पास अगर कोई हथियार हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, कोई मन में डर लगा? नहीं, बस मन में ऐसा तो कोई डर नहीं लगा, बस ये था कि कैसे ना कैसे करके उनसे लेने हैं, वापस लेनी है। बस यही था मन में। आप जो है परिवार में और कौन कौन है आप? परिवार में मेरी छोटी बहन है, एक सिस्टर और है, चाचा की बेटी है, वो भी रहती है, और मेरी मम्मी और मेरी दादी जी हैं। और आपके फादर? उनकी डेथ हो चुकी है 12 साल पहले। आप क्या करती हैं रिया? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है इस ईयर। तो अभी आगे क्या करने का सोचा आपने? अभी तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ही करूँगी मैं, प्राइवेट ही। और आगे फिर जॉब या कुछ और? जॉब ही, बस गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करती हूँ मैं। तो ये आपकी दादी हैं? बिल्कुल, दादी जी। माता जी, ये बताइए कि जो आपकी ये चोट लगी हुई है आंख में, क्या ये उसी दिन लगी थी? हाँ, उसी दिन किसी ने धक्का दिया है, मुझे ये नहीं पता किसने दिया है, और मैं ऐसे सड़क पे उल्टा गिर गई। तो वो सारा मुंह ऐसे, माथा, ये कंधे वंधे सब गुम चोट आई हुई है। और ये बताइए आपकी जब भी ये घटना हुई और आपकी आंखों के सामने आपकी पोती जो है दोनों झपटमारों से लोहा ले रही थी, उनका सामना कर रही थी, उनके साथ हाथापाई कर रही थी, आपको कोई मन में डर लग रहा था उस समय पे? बस मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं, मुझे ये डर लग रहा था कि ये दो जने या अकेले इसको बाइक पे ना बैठा लें या कुछ कर ना दें, लेकिन ये नहीं डर रही थी। ये नहीं, मैंने कहा भी मान जाओ, लेकिन ये नहीं मान रही थी। और आसपास जो लोग मौजूद थे, क्या आपने उनसे मदद मांगी? हाँ, मैंने बहुत मदद मांगी, बहुत जोर से मैं चिल्लाई इस तो, लेकिन कोई नहीं आया। मैं चोर चोर बहुत तेज चिल्लाई, और इसने तो उनको मारा भी, इसने खूब उनके चांटे भी मारे, लेकिन कोई नहीं आया। काफ़ी देर हाथापाई होती रही, लेकिन कोई आया ही नहीं। और जब पुलिस में जो है मामला दर्ज कराने की बात चल रही थी, तब आपको क्या, आपने रिया को रोकने की कोशिश की थी कि भाई ना करवाई जाए पुलिस को? नहीं, बस हमने
चाचा को इसके फ़ोन कर दिया था, ये हमारे देवर का परिवार है, मतलब दूसरे बाबा का परिवार है, ये देवर का परिवार है। तो हमने इनके लड़के को, चाचा को इसके फ़ोन कर दिया था, ये सब लोग आ गए थे। फिर इन्होंने ही रिपोर्ट लिखवा दी थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की? तुरंत पुलिस आई, बहुत पुलिस आई रात को 10-11 बजे तक। उन्होंने फ़ौरन ही मैसेज भेज दिया कि हमने उनको पकड़ लिया है। और अब कोई मन में आपको चिंता या कोई डर? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे चिंता कोई नहीं है, क्योंकि मैं पहले से भी जब 2 बच्चे चले जाते हैं अपने जवान, बाबा भी इसके चले गए, तो वो खुद ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि अब हमें स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। हम इस समय मेरठ के लालकोटी इलाके में मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिया से मिलने के लिए जो है स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर पहुँची हुई है और हर एक कोई रिया की बहादुरी की तारीफ़ कर रहा है। साथ ही साथ जो रिया के परिजन हैं वो मेरठ पुलिस की भी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरठ पुलिस ने दोनों ही झपटमारों को भी गिरफ्तार कर लिया और वो कुंडल भी बरामद कर लिया है। यहाँ पर जो स्थानीय SHO हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, ये जो कार्रवाई आपने की है तो आप लोगों को किस तरीके से जानकारी मिली, क्या क्लू मिला कि वो दोनों झपट? CCTV फुटेज से हम लोगों को जानकारी हुई थी, उनका नंबर ट्रेस कर लिया था। फिर हम लोगों ने पीछा करा, घेराबंदी करके फिर उनको ढेर कर दिया। और अभी सर इसमें जो है जैसा परिवार वालों से हमें जानकारी मिली है कि आज शायद कुछ सम्मानित वगैरह भी किया जा रहा है पुलिस द्वारा मतलब बुलाया गया है 2 बजे इनको, ठीक है, वहाँ सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप तमाम लोगों को भी देख रहे हैं, जिसमें रिया के रिश्तेदार भी मौजूद हैं, आस पड़ोस के भी लोग हैं और सभी रिया के बहादुरी के जो चर्चे सुनकर यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है रिया को शाबाशी देने के लिए। कैमरा पर्सन CK सिंह के साथ अभिषेक रावत, ABP न्यूज़ मेरठ।